क्या हमारा तालीमी निसाब प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाता है या कि हमें हकायक से आगाह करता है और अमन सिखाता है? हमारी किताबें जो हैं, जो हम पढ़ाते हैं, खास तौर पे सरकारी स्कूलों की किताबें, उनमें हर किस्म की खराबी मौजूद है। तारीख डिस्टॉर्ट हुई भी है, बुरी तरह मस्ख़ हम तारीख के नाम पे अपनी ख्वाहिशात लिखते हैं, अपना मजहब, अपना अकीदा, अपना मसलक लिखते हैं और अपने ख्वाब लिखते हैं, अपने दायरे लिखते हैं। तारीख नहीं पढ़ाते हम बच्चों को। 65 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए, अभी तक हम ये फैसला नहीं कर सके कि ये मुल्क कैसे बना था, क्यों बना था और इसके फाउंडिंग फादर इसे कैसा मुल्क बनाना चाहते थे। जहाँ तक ताल्लुक है तारीख के व्यू का, तो पूरी की पूरी हिस्ट्री इस बात पर शायद है, तारीख के बारे में हमेशा दो व्यूज रहते हैं। एक गिरोह का हीरो हमेशा दूसरे का विलन होता है, जो उसका मुखालिफ होता है उसको विलन के तौर पर डील करता है, जो उसका हामी होता है उसका हीरो के तौर पर डील करता है। तो मैं ये समझता हूँ इसका ताल्लुक इस चीज के साथ आप अपने आप को एसोसिएट किस तरह करते हैं। अगर आप उन हीरोज को जिनको मजमूई तौर पर मिल्लत इस्लामिया या पाकिस्तानी कौम अपना हीरो मानती है, अगर आप उनको अपना विलन समझते हैं तो जाहिर बात आपको हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड फॉर्म में नजर आएगी। लेकिन अगर आप उनको अपना हीरो ही समझते हैं तो आपको वही तारीख जो है उसमें तिश्नगी नजर आएगी। हमारी रियासत जो है उसने ऐसे ऐसे रास्ते अपनाए हैं जिससे कौम का हुलिया, चेहरे का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। अपने मसाइल पे हम क्यों नहीं तवज्जो देते? हमने भार क्यों उठा रखा है? जिहाद यहाँ पे, जिहाद वहां पे। ये जो 30 साल जिहाद की पॉलिसी है जो आज पाकिस्तान जो आप शक्ल देखते हैं, ये 78 और 79 से जो हमने एडवेंचरिज्म अफगानिस्तान में की, उससे आके ये बर्बादी हुई। और हैरानगी की बात ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए, मगरब का इन्फ्लुएंस है, फलाना है, आप जरा उनकी तहकीक तो करें। उनके अपने खानवादे जो हैं अक्सर बेशतर के बाहर पढ़ते होंगे, इलाज कराना होगा तो बाहर जाना होगा। डबल स्टैंडर्ड्स भी होते तो फिर भी गनीमत थी। हमने तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स की आपने बात की है। सारे स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, अदारे हैं, और इनमें जो तालीम दी जा रही है, हमारे लोगों ने इन्हीं टाटों पर बैठकर, इन्हीं स्कूलों और कॉलेजेस में बैठकर, भाटी स्कूल में बैठकर, सेंट्रल मॉडल स्कूल में मैं पढ़ा हूं, इन्हीं यूनिवर्सिटियों से निकलकर डॉक्टर महबूबुल हक बने हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटियों से निकलकर डॉक्टर कदीर बने हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से निकलकर हमारे शौकत अजीज बने हैं। मसला तालीमी निसाब का नहीं है, तालीमी इदारों का नहीं है, असल में इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात है। स्टेट अगर गलत बात कर रही है तो उसमें किसी तालीमी इदारे का क्या कसूर है? ये जो किताबें मेरे सामने पड़ी हुई हैं, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की हमने निकाली हैं। इसके अंदर हम कुछ ऐसे आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाएंगे, हम आपकी राय इस पे चाहेंगे कि क्या ये राय जो दी गई है या जो हकायक बयान किए गए हैं ये सही है कि नहीं। सबसे पहले ये बताया जाता है इन टेक्स्ट बुक्स के अंदर कि पाकिस्तान की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम साहब से शुरू हुई और ये कहा गया कि पाकिस्तान की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम की आमद से होती है। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, ये सही है कि गलत? बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसको रिफ्यूट किया जाए। उसकी वजह पाकिस्तान चाहे कोई इख्तिलाफ करे, चाहे कोई इत्तेफाक करे, अगर कोई इसको इस्लामी रियासत नहीं भी मानता, इसको मुसलमान रियासत तमाम लोग मानते हैं। अगर ये मुस्लिम रियासत है तो मोहम्मद इब्न कासिम यहाँ पर मुसलमानों के एक सफीर बनकर और पहले मुसलमान बनकर यहाँ पे दाखिल हुए हैं। उससे पहले यहाँ पे हिंदुइज्म था। मोहम्मद बिन कासिम की आमद से पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, बिल्कुल आपका ये कहना है? देखिए, मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत बड़ा फातेह था, एक बहुत अच्छा जर्नैल था और एक एक्सपेंडिंग अंपायर का रिप्रेजेंटेटिव था। उसने अरब जो तिजारत करते थे और उनके जहाजों को लूट लिया करते थे पायरेट्स, उस रूट को सेव करने के लिए उसने ये हमला किया था। हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम 2 औरतों की चीखें सुन के उनको बचाने के लिए आ गया था। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। मेरा सवाल अल्लामा इब्तिसाम इलाही और राइट विंग वालों से है। मैंने पूछना ये था कि अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे, और टेक्स्ट में भी ये बातें हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी जो है सोमनाथ का बुत तोड़ के वो हमारे हीरो ठहरते हैं,
تو پھر ہم بلاسفیمی کے اگینسٹ دوسروں پہ پروٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی تو کسی کے ہولی جگہ، کسی کے مقدس جگہ کی انہوں نے پامالی کی، انہوں نے کسی کے مندر کو توڑا، تو پھر ہم بابری مسجد کے توڑنے پہ کیسے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ اور ابتسام الہی ظہیر صاحب، دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک مذہب دوسرے پہ اٹیک کرے یا دوسرا دوسرے کے اوپر اٹیک کرے، اس میں کوئی بلاسفیمی کا ایشو نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے کبھی عیسائیوں کے ساتھ جنگ کی، کروسیڈ کیا، تو ہم نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں دی۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے بابا، پہلے جیسی ہی رات ہے بابا، تم جہاد جا کے اپنے کابل میں کرو، یہ ہمارا سوات ہے بابا۔ السلام علیہ صاحب، بات محمد بن قاسم کی کیا آپ نے۔ محمد بن قاسم کو ہیرو تو ہم اس کا پورٹریٹ نہ لیتے ہیں کہ ہی واز اے ہیرو اور اس کے داخل ہونے سے اسلام آیا یا واٹس ایور۔ سندھ کے لوگ محمد بن قاسم کی ڈیفرنٹ تعریف بتاتے ہیں اور ہمیں ڈیفرنٹ بتائی جاتی ہے۔ آپ سندھ کے کسی بندے سے پوچھ لیں، وہ یہ بھی کہے گا ٹو بی ویری آنیسٹ کہ جو راجہ دائر تھا اس کی دونوں بیٹیوں جس کا نام ہرلا دیوی اور شرلا دیوی تھا، اس کا ریپ بھی محمد بن قاسم نے کیا تھا۔ ہم یہ کیوں مسخ کرتے ہیں، یہ کیوں چھپاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن قاسم ایک کمانڈر تھے، اسی طرح کے کمانڈر تھے جس طرح کہ میں نے کہا اسکندر اعظم تھا۔ ان کا موازنہ انہی لوگوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ میں حافظ ابتسام صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم کی آمد سے پاکستان کی بنیاد پڑ گئی، تو پھر ہمیں بچوں کو یہ پڑھانا چاہیے کہ پاکستان کے بانی محمد بن قاسم تھے، محمد علی جناح نہیں تھے۔ دوسرا، آپ نے یہ فرمایا کہ ستی ہندوازم میں ستی پڑھائی جاتی ہے، اس لیے اگر ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ ہندو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو کیا برائی ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان میں ستی پر پابندی لگ چکی ہے؟ اگر اچھی لگے تو اچھی بات میں اگر انسانیت کے مطابق کوئی اچھا عمل ہو رہا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ محمد بن قاسم جب آیا تو پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، 1940 میں جا کے ہمیں کیوں خیال آیا کہ ہمیں ایک الگ مسلمان ریاست بنانی چاہیے؟ پھر میرا یہ بھی کوشچن بنتا ہے کہ جب 18 کروڑ سے زائد ہماری اس وقت آبادی ہے تو جو 48 کروڑ سے زائد انڈیا میں بس رہے ہیں مسلمان، ان کو کس آس پہ وہاں پہ چھوڑا گیا تھا؟ جب ہم رولر سے ہم نے مطالبہ نہیں کیا، جب ہمارے رائٹ سنیچ ہوئے، ان کو ہم سے چھینا گیا، ان کو ہم سے بقایا طور سنیچ کیا گیا، تو اس وقت ہم نے مطالبہ کیا۔ یہ بات تاریخ کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے کون سے رائٹس ہمارے سنیچ تھے، ہماری کوئی نمازوں پہ، کوئی روزوں پہ کوئی پابندی، کوئی ہمارا رائٹس سنیچ نہیں ہوئے تھے۔ ہمیں صرف ڈر تھا کہ اگر ڈیموکریسی ہوئی، پورا ہندوستان اکٹھا ہوا، ون مین ون ووٹ ہوا، تو ہندو جو ہیں اوپر آ جائیں اور وہاں پہ تو ہمارے رائٹ کون سے تھے، ہم ڈر گئے تھے۔ مہدی حسن صاحب اور ایاز امیر صاحب، آپ لوگوں نے کہا کہ شاید ہمیں اب مذہب سے باہر نکلنا چاہیے، مگر ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے وہ ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے، میں کچھ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں، اس لیے چونکہ یہاں پہ ہندوؤں کے بارے میں جس طرح بات ہوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے۔ اردو کی کلاس 5 کی جو پنجاب ٹیکسٹ بک ہے اس کے پیج 102 پہ کہتے ہیں کہ ہندو ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ معاشرتی علوم کلاس 4 کی کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک، اور کہا جاتا ہے کہ ہندو دین جو ہے وہ اچھی چیزیں نہیں سکھاتا، ہندوز عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے۔ سوشل سٹڈیز کی کتاب ہے اور یہ اس میں کہا گیا ہے ہندوز ڈکلیئرڈ the Congress rule as the Hindu rule and started to unleash terror on Muslims۔ اس کے میں آپ کو ابتسام الہی ظہیر صاحب بہت سارے اگزامپلس دے دیتی ہوں۔ اس طرح کی بات کرنا ٹیکسٹ بکس میں کلاس 5 میں جو بچہ ہوتا ہے 10-11 سال کا ہوتا ہے، صحیح یا غلط؟ کہ ہندوؤں کے یہاں پر ستی کی رسم موجود ہے، اگر شوہر مرتا ہے تو بیوی کو ساتھ ستی کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بات کہی گئی ہے کہ عورتوں کو ڈیو رسپیکٹ نہیں ملتی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں خلاف حقیقت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں بچے کے یہاں پر، اور اس کا مخالف اگر حقیقت میں ایگزسٹ کرتا ہے، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی خلاف حقیقت بات نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ بات کہتے ہیں کہ فیکٹ سکھائے جائیں، جب ان کو فیکٹ سکھائے جاتے ہیں تو آپ یہ بات کہتے ہیں نفرت سکھائی جا رہی ہے، تو کئی مرتبہ فیکٹ میں پیار والی بات ہوتی ہے، کئی بار فیکٹ میں نفرت والی بات ہوتی ہے۔ جی صاحب، میں آپ سے پوچھوں گی، حال ہی میں رپورٹس آئیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، کہ سندھ کے جو ہندو ہیں وہ ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے۔ اگر کوئی ہندو بچہ اسکول میں جاتا ہے اور یہ کچھ پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا اس کے اوپر؟ اور جو مسلمان بچہ اس کے ساتھ بیٹھا پڑھ رہا ہے تو وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں؟ میں ایک چیز آپ سے کہہ دوں کہ ایسی چیزیں جو ہمارے ٹیکسٹ بکس میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہندوستانی ٹیکسٹ بکس میں اسلام کے بارے میں نہیں لکھی جا سکتی۔ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، متعصب قسم کی باتیں
जो यहाँ लिखी हैं इंडियन टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम सेकुलर है, मजहबी नहीं है। मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हमने इसको नजरियाती ममलिकत तो बना दिया है। जब आपने बना दिया है तो ऐसी कबाहतें आपको आएंगी। तो फिर हल क्या है? ये मुल्क जो है, इसकी तारीख आप देख लें, ये डर और खौफ में बना था। हमारा डर तब हमें लगा जब हमने कहा अंग्रेज तो जा रहा है तो अक्सरियत हिंदुओं की होगी, फिर हम क्या करेंगे। हुकूमत 800 साल की, वो ठीक थी, हमें डर उसका था। हमने हुकूमत नहीं की, वो हुकूमत सेंट्रल एशिया के फातहीन ने और कॉन्करर्स ने की। वो हमारे बादशाह नहीं थे, वो गैर मुल्की इन्वेडर्स थे। कुछ और, वो गैर मुल्की इन्वेडर्स थे जिन्होंने आके हिंदुस्तान को फतह किया। एक और चीज, ये जो टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ के चीजें बताई हैं, ये चीजें और इनके पीछे जो सोच और फलसफा है, वो पाकिस्तान को यकजा तो नहीं रख सका। पाकिस्तान टूट गया। आजकल भी जो पाकिस्तान में कितना खराबियां हैं, बलूचिस्तान में देख लें, फाटा में देख लें, जंग का शिकार हैं। ये इस किस्म की चीजें हमें बचा के नहीं, हमें बचाया नहीं, हमने वो उन्हीं की। हमें इससे आगे निकलना चाहिए, हमें इससे आगे निकलना चाहिए। हम छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं और बूढ़े हो जाएंगे। हम इस्लामियात को लाजमी और इख्तियारी दोनों सतहों पे तालीम के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो उर्दू लिटरेचर की बात आती है, उर्दू की किताब की बात आती है, उसमें हमें उर्दू लिटरेचर पढ़ाने के अलावा उसमें भी आप हमें इस्लामी तारीख पढ़ाने बैठ जाते हैं, तो हमें उर्दू लिटरेचर पढ़ाएं काइंडली। हाफिज सलमान भट्ट साहब, उर्दू पढ़ानी है तो क्या लिखे उसमें? मेरा बुनियादी सवाल सुनिए, क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है उससे बच्चों की जहन पे असर होता है? क्या हमें अपने टेक्स्ट बुक्स को फिर से देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है। मैं आपको, क्या जो मैंने आपको 1971 बांग्लादेश का वॉर का नाम निशान नहीं, बल्कि ये कहा गया, सर अब बात सुनिए, उसके अंदर ये कहा गया है 1948 की जो वॉर हुई थी, 60s में जो वॉर हुई थी, 1971 की जो वॉर हुई थी, वो सब कश्मीर के मसले पे हुई थी। ये इस टेक्स्ट बुक में मौजूद है। आप मुझे बताइए, क्या वक्त नहीं आ गया कि हमें अपने टेक्स्ट बुक्स के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए? नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात है, जो बातें पॉजिटिव मौजूद है वो भी रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट उसमें कोई टेक्स्ट रह गया है उसे कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है जो फैक्ट मौजूद है उनको आप सिर्फ हेट स्पीच का नाम देकर डिस्टॉर्ट कर दें। अगले लोग फिल्में बना रहे हैं हमारे फ्रीडम एक्सप्रेशन के नाम पे, हम 4 बातें लिख देते हैं, तो क्या मसला है इसमें? मेरा ताल्लुक कैलाश वैली से है और मेरे आप चारों से एक क्वेश्चन है। हमारे पास कैलाश वैली में गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कोई चॉइस नहीं होता, और गवर्नमेंट स्कूलों में हमें इस्लामिक स्टडी और इस्लामिक कंपलसरी जो है दोनों हमें पढ़ाया जाता है, जिसके लिए हमें मदरसों में ट्यूशन करना पड़ता है। सर ये बात है, एक तो हम उसको समझते ही नहीं है, ऊपर से हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है उसको। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए माइनॉरिटीज के लिए कोई और सब्जेक्ट रखा जाए? आपका मुतालबा बिल्कुल जायज है। अगर आप गैर मुस्लिम, आपके लिए इस्लाम में पढ़ना कतन जरूरी नहीं। अगर आपको सिलेबस में नया तरह इंड्यूस किया जाए, हम इसकी मुखालफत नहीं। क्या ये तालिबान ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स पढ़ी हैं जो वो नफरत या दहशतगर्दी फैला रहे हैं? गुजरात में जो फसादात हुए थे, क्या उन्होंने करिकुलम पढ़ा था वो फसादात फैला रहे हैं? और दूसरी बात इसके साथ ये ऐड करनी है कि मेरी इकानमी इंडिया के साथ लिंक कर दो, जिस तरह जर्मनी और फ्रांस की हुई थी। मुझे कोई जरूरत नहीं, आप मुझे किताब में उसके खिलाफ जो कुछ पढ़ाएंगे मैं फिर भी उनके साथ ट्रेड करूंगा, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखूंगा। थैंक यू। हमने इस डिबेट से पहले भी पोलिंग की थी, उसका रिजल्ट ये था कि 34% ने कहा था कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा तालीमी निसाब हकायक के ऊपर मबनी है और अमन सिखाता है, और 66% ने कहा था कि नफरत फैलाता है और प्रोपेगेंडा के ऊपर मबनी है। इस डिबेट होने के बाद ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपना जो माइंड है वो चेंज नहीं किया, जहन नहीं बदला, क्योंकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड ऑडियंस हैं। तो इस डिबेट के बाद भी आपका फैसला वही रहा। 34% ने कहा कि हमारा जो सिलेबस है वो हकायक के ऊपर मबनी है और अमन सिखाता है, और 66% ने कहा कि हमारा सिलेबस जो है वो नफरत फैलाता है और प्रोपेगेंडा करता है। तो कम से कम ये जो सैंपल है पाकिस्तान के चारों सूबों से, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो 25 साल की उम्र से कम के हैं, उनका ये कहना है कि हमारा तालीमी निसाब नफरत फैलाता है और प्रोपेगेंडा करता है। ये है आज की डिबेट की कंक्लूजन।